हेलो एवरीबॉडी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा, बोलिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं फिर हाजिर हूं कुछ नई चीज के साथ, और मेरा नाम है संजीव छिकारा, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं दिस इज इक्वल टू, अगर मान लिया 0 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर मैं इसमें इक्वल का साइन हटा लूं तो ये बन जाएगा, बोलो क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोले, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और देखिए जैसे जैसे आप इसमें एक्स की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मैंने लिया है ये एग्जांपल एक, ये क्या बोले, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, 4x² माइनस 8x प्लस 7। जहां पर क्या है, जो खास बात क्या है कि जो x² का कोएफिशिएंट a जो यहां 4 है, मतलब ये मोर देन 0 है, मोर देन 0 है। तो मैं उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें a मोर देन 0 है। a का मतलब x² का कोएफिशिएंट। तो देखिए ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता क्या है, मैं बात करूं कब ये मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, जहां तक मैक्सिमम वैल्यू की बात है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी इसका बढ़ना रुकता ही नहीं है। इसका मतलब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को पता है, एक डेफिनेट वैल्यू इसकी नहीं पता लगा पाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलो, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। बट आज जहां तक इसकी क्या बोलिए, मिनिमम वैल्यू की बात है, क्या मिनिमम वैल्यू की, मिनिमम बिल्कुल इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और जो इसकी मिनिमम वैल्यू प्यारे बच्चों होगी वो होगी एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। b क्या प्यारे बच्चों, b है x का कोएफिशिएंट, जो कितना यहां पर बोलिए -8 है। कुछ बच्चे इसे 8 लिख देते ना भाग, -8 है अपॉन 2a। व्हाट इज a, बोलो व्हाट इज a यहां 4 है, तो 4 दूनी 8 और माइनस के प्लस तो हो गया 1। इसका जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये मिनिमम होगा। ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर सवाल ये पूछा जा रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम, कि x की किस वैल्यू के लिए मिनिमम है, तो आप इस फॉर्मूले से पता लगा पाओगे। वो x की वैल्यू होगी माइनस b अपॉन 2a मतलब 1। बट अगर पूछोगे इस केस में जब a मोर देन 0 है तो मैक्स वैल्यू क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो इसकी बढ़ती जाती कभी रुकती नहीं है। बट अगर ये पूछेंगे कि वो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या, ये तो क्या था कि x की किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम है। अब अगला सवाल कि आखिर वो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की, इसकी कितनी होगी। क्योंकि एक तो क्या तरीका, x की वैल्यू जो हमने निकाली 1, हमें पता चल गया जब x 1 होगा तो ये क्या होगा, जल्दी बोलो, मिनिमम होगा। तो x की वैल्यू 1 यहां पुट कर दो, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 7। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 और 7 11 माइनस 8, तो कितना हो गया 3। तो इसका इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी। ये कभी 3 से कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगेन यहां दो सवाल है। एक तो सवाल क्या है कि x किस वैल्यू के लिए मिनिमम है, तो वो तो वैल्यू है 1। बट अगर सवाल है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो 3 है। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूं, मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता हूं आपको। उसके लिए x की, अगर सवाल ये पूछा जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आपको x की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं डायरेक्ट फार्मूला किसके प्यारे बच्चों, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू का। अगेन मिनिमम क्या वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो सीधा फार्मूला नोट कर सकते हो, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो प्यारे बच्चे यहां पर बोलो a कितना, a देखो 4 है, और बड़े बोलो c आपको कितना 7 है, माइनस बी को कितना बोलो, b कितना b -8, तो -8 का स्क्वायर अपॉन 4a। व्हाट इज a बोलो यहां पर
अगेन 4। तो इसको सोल्व करते और चेक करते जो पीछे आंसर आ रहा था कि वास्तव वही आ रहा सेम, चेक करेंगे फिर विश्वास करेंगे। देखिए कितना बोलो, 16 इंटू 7 माइनस और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, नीचे कितना 16। देखिए हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें, नो, वो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, कितना बचा यहाँ 7 बचा या 4, तो 7 माइनस 4, और अब पीछे देखिए पीछे का आंसर 3 आ रहा था, तो इसको लिए फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो बेझिझक इसे नोट करो। तो लेकिन ये फॉर्मूला किसका, इसकी मिनिमम वैल्यू का। बट अगर पूछा जाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज मिनिमम, तो उसके लिए मैंने पहले फॉर्मूला बताया माइनस बी अपॉन 2a, और याद रहे कौन सा केस में a इज मोर देन 0, खास बात है। अब अगला केस क्या बोले प्यारे बच्चों, when a is less than 0, when का a is less than 0, तो यहां a को क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, मैथ्स में लेते हैं। तो देखिए जब a आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव, क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव, तो खास बात क्या, जब ये नेगेटिव होगा तो इस केस में मिनिमम वैल्यू हम पता लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कभी कम होना रुकता ही नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे क्या, जल्दी बोलिए, मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। देखिए एक बात है मैं आपको ये और बता देना चाहता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड नॉट डिफाइंड। देखिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम उस केस में आंसर लिखते हैं जो कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसकी कई सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करे, बट नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, यानी कि जो इंफिनिटी होता है, सिंपल अगर हम बात करें तो नॉट डिफाइंड। ये हम कौन सा कैसे बन, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी a लेस देन 0। बट अगर बात करेंगे फॉर कि ये क्या बोलो दिस, अगर बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी, क्या मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एट एक्स, पहले हम एक्स की वो वैल्यू पता करने जा रहे हैं जिस पर ये क्या होगा, जल्दी बोलिए, जिस पर ये मैक्सिमम होगा। देखिए अगेन हम दो सवाल यहां पर लेंगे, एक तो एक्स की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। और प्यारे बच्चों खुशी की बात ये है कि फार्मूले वाइज दोनों केस सेम है, दोनों केस अलग अलग है, ये था a लेस देन 0, पूरा वाला था a मोर देन 0, लेकिन फार्मूले दोनों केस में सेम है, ये खुशी की बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। तो खुशी की बात ये है कि आपको अलग से फार्मूला नोट करने की जरूरत नहीं है, वही फार्मूला है बट केस अलग है। तो x की वो वैल्यू आई जब, बोलो क्या, जल्दी बोलिए, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जरा चेक करते हैं, बोलो b कितना भी होता है बच्चों, -8, और व्हाट इज, बोलो a है यहाँ पर -4, याद रहे -4 है, कोई +4 लिख डालो, तो माइनस प्लस, लेकिन फिर भी ये माइनस ही रहा, तो यहां पर आ रहा -1। तो जब x की वैल्यू जल्दी बोलो कितनी होगी प्यारे बच्चों, -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अगेन एक तो बोलो क्या तरीका है कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ये तो x की वो वैल्यू आई जब ये मैक्सिमम होगा, जब x -1 पुट करोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, बट तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये पुट कर लो। एक तो ये तरीका है, -4 इंटू, जल्दी बोलो क्या, -1 का स्क्वायर माइनस, थोड़ा इसको अलग से लिख देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा। तो प्यारे बच्चों मेरी वैल्यू तो उसकी बच्चों डिफाइंड नहीं है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ गई, बट वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या बता रहा हूं, एक्स की वैल्यू -1 यहां पुट कर देते हैं। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है, -4 इंटू -1 का स्क्वायर बस 8 इंटू -1 + 7। तो प्यारे बच्चों चेक करो, -4 तो -1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1, माइनस प्लस 7, 7 और 8 कितने थे बच्चों 15, 15 के 4 कितना होगा, जल्दी बोलिए 11। तो 11 क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, बट ये x की कौन सी वैल्यू है,
जहां पर ये क्या प्यारे बच्चों, जहां पर ये क्या है जल्दी बोलिए, जहां पर ये मैक्सिमम है। और तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो 11 है। अगेन मैक्सिमम वैल्यू के लिए फार्मूला भी है और फार्मूला बिल्कुल सेम है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है तो सीधा आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। कौन सा प्यारे बच्चों, तो मैंने पिछली बार लिखाया था फार्मूला दोनों केस में क्या सेम है, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले से भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं कि वास्तव में आंसर सेम आ रहा है। चेक करो फिर विश्वास करो। 4 इंटू बोलो ए कितना, -4, और प्यारे बच्चों सी कितना, सी बोलो सी 7, और बड़ी बोलो बी -8, बट -8 का स्क्वायर होगा, अपोन में कितना होगा बच्चों 4 इंटू ए कितना, ए -4। तो चेक करो कि आंसर वास्तव में 11 आ रहा, चेक करो फिर विश्वास करो। ठीक है, माइनस कितना, माइनस ये हो गया आपका ये प्यारे बच्चों -16 इंटू 7, 4 इंटू -4 इज -16, और उधर -8 का स्क्वायर 64 अपॉन में -16। तो प्यारे बच्चों देखिए 16 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और याद रखिए माइनस है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो प्लस। खास बात देखिए -16 और -16 कैंसिल तो कितना बच गया 7, और फिर जब इस -64 को -16 से भी तो डिवाइड करना है, क्योंकि -16 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, कभी इसी को डिवाइड करके छुट्टे कर दो, तो -64 अपॉन -16 +4। देखिए प्यारे बच्चों आंसर बिल्कुल सेम आ रहा 11, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया चीज आज हम लोगों ने डिस्कस की कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसमें भी दो चीजों के ऊपर हम लोगों ने किया डिस्कशन कि एक तो एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम या मिनिमम होगा, और वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। बट अभी सिलसिला जारी है, जो अगले सेशन में आपको कुछ नई चीजें और पता चलेंगी। तो फिलहाल सेशन में इतना ही, लेते विदा, तब तक के लिए जय हिंद।